गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम 11 क्लास ज्योग्राफी 11 लेसन। तो आज जो हमारा लास्ट जो टॉपिक है कि टाइप ऑफ रेनफॉल, तो वर्षा के प्रकार की बात करते हैं हम। सबसे पहले कन्वेक्शन रेन है, जो सहवनी वर्षा है। उसके बाद जो ऑर्गोफिक रेन्स है, पर्वतीय वर्षा है। उसके बाद साइक्लोन रेन है, चक्रवाती वर्षा है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कन्वेक्शन रेन, सहवनी जो वर्षा है उसके बारे में, कि the air beginning of the heat it become light and rise to in the convection current। yes, जो सहवनी जो धाराएं उठती है, तो जो गर्म हो जाने पर हल्की हवा जब गर्म हो जाती है तो सेवन धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उठती है। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर परत पे पहुंचने के बाद ये फैलती है। तो टेम्परेचर की बात करते हैं, एज ए राइज ऑफ दी expand loss and the consequent and the condensation take place in the clouds, जो clouds होते हैं and form बादल बनते हैं and thinner the lighting heavy rail heavy rainfall take place and the does not at least long। yes, तो हम बात करते हैं मतलब कपासी मेघों का जो निर्माण होता है तो गरज तथा बिजली कड़कने के साथ साथ मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन ये बहुत ही लंबे समय तक नहीं रहती। तो such as rain of the common is the summer and hotter part of the day and very common है। and equatorial जो region है, भूमध्य जो सागरी जो क्षेत्र है, इंटर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड पर्टिकुलर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। यस, उत्तरी जो गोलार्ध जो महाद्वीपों के भीतर ही है, मोस्टली ये विषुवतीय क्षेत्रों में होती है रेन। तो और ग्राफिक रेन, तो हम बात करते हैं पर्वतीय वर्षा की। when the started air mass come across the माउंटेन, जैसे ही पर्वतों की तरफ मतलब जो हवा की गति होती है तो फोर्स ए एक्सटेंड एंड द राइज एक्सटेंड, टेम्परेचर फॉल है, टेम्परेचर गिरता है एंड मॉइस्चर आर्द्रता है कंसिडरेशंस। तुम बात करते हैं सहती जो पर्वतीय ढाल पर आती है, तब यह जो ऊपर उठती है और बाध्य हो जाती है, जैसे कि ऊपर की ओर उठती है तो फैलती है, तापमान गिर जाता है, आर्द्रता संघनित हो जाती है। तो हम इस जो टाइप है दिस चीफ जो करेक्टर है, इसकी विशेषता है जो सॉर्ट ऑफ द रेन इज द वाइंड वर्ड स्लोप्स, ढलान की तरफ ग्रेटर रेनफॉल और लगातार वर्षा होती है एंड गिविंग रेन ऑन द विंड्सवार्ड साइड एंड द विंड अदर स्लोप्स, जो हवा होती है उसका दबाव होता है डिस्टेंट एंड द देयर टेम्परेचर राइज। यस, तो प्रवाह नुमिक ढाल सबसे अधिक वर्षा होती है, इस भाग में वर्षा होने की बाद में जो दूसरे ढाल पर पहुंचती है तो नीचे की ओर उतरती है, उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर राइज एंड देयर कैपेसिटी है जो इन द मॉइस्चर जो आर्द्रता है इंक्रीज देयर हैंस, लगातार गिरती रहती है। लेवर्ड्स स्लोप्स रिमेन ऑफ द रेन लेस एंड ड्राई। यस, अगर हम बात करें आर्द्रता धारण की क्षमता बढ़ जाती है, इस प्रकार जो प्रतिपौन ढाल सूखे तथा वर्षा विहीन रहती है, तो उस क्षेत्र में मतलब कम वर्षा होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो देयर एरिया ऑफ द लेवर्ड साइड, तो गेट मतलब वेस्टर्न की तरफ जो है पश्चिम किनारे की तरफ बहुत ही कम वर्षा होती है। रेनफॉल एज द रेन सो एरिया एंड नाउ एज द रिलीफ रेन। यस, जिसको पर्वतीय वर्षा या सतला वृष्टि छाया कहते हैं, वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा साइक्लोन रेन, चक्रवाती वर्षा। तो क्या होती है चक्रवाती वर्षा? यू हैव ऑलरेडी read about extra tropical cyclone and cyclone rain in the chapter 10 and please consult chapter 10 understand the cyclone rainfall। yes, चक्रवाती वर्षा है उसके समझने के लिए हम अध्याय 10 में जो हमने पढ़ लिया था टॉपिक। तो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, तो विश्व में जो वर्षा का वितरण उसके बारे में देखेंगे हम। डिफरेंट प्लेस ऑन दी अर्थ एंड सरफेस रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ द रेनफॉल। यस, भाई हर जगह सेम थोड़ी होती, कहीं मोर देन 200, कहीं भी ड्रॉट लेस 60 सेंटीमीटर ईयर एंड दैट टू डिफरेंट सीजन। यस, और मौसम के अकॉर्डिंग मतलब भिन्न भिन्न वर्षा होती है। तो देखते हैं जनरल सामान्य तौर पे प्रोसेस दैट इक्वेटर टुवर्ड्स। यस, अगर हम भूमध्य रेखा की तरफ देखें या पोल की तरफ देखें तो रेनफॉल गोज डिक्रीजिंग स्टेडली। यस, तो धीरे धीरे मतलब घटती जाती है वर्त से विषुवत, वर्त से ध्रुव की तरफ, ध्रुव की तरफ मतलब कम रेन होती है, कोस्टल एरिया में ज्यादा होती है। वर्ल्ड रिसीव ग्रेटर अमाउंट ऑफ द रेनफॉल देन इंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट, महासागर में देखें तो कम होती है, मीन्स कोस्टल एरिया में ज्यादा होती है। तो रेनफॉल इज मोर देन ओवर द ओशियन देन एंड लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द बिगिंग ग्रेट सोर्स ऑफ द वाटर। यस, तो मेन जो है विश्व के जो स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर अधिक वर्षा होती है, क्योंकि वह पानी के स्रोत की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है, वाटर रिपुल होता रहता है ना। तो
बट जो बिटवीन 40 डिग्री एंड 65 डिग्री, जो नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर के आसपास की बात करते थे, वह जो वेस्ट राइज है पश्चिम की तरफ, रेन इन दी रेज इज द फर्स्ट रिसीव ऑन दी वेस्टर्न माइग्रेंट, पश्चिम किनारों की तरफ, अभी जो जस्ट मैं बता रहा था कॉन्टेंट्स महाद्वीप में, एंड डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द ईस्ट। यस, ईस्ट की वजह मतलब वेस्ट में बहुत कम होती है, ईस्ट में अच्छी बारिश होती है, ईस्ट में तबाही मचाती है, वहाँ फ्लड आ रही है, और वेस्ट में बहुत ही मतलब ड्रोट अकाल पड़ रहा है, बताओ ये भी असमानता होगी रेन। तो हाउ माउंटेन रेन पैलर्स, जो पर्वतीय की बात करें समांतर कोस्ट के तुलना में बहुत कम होती है। रेन इन द ग्रेटर ऑफ द कोस्टल प्लेन, अगर हम तटीय मैदान की बात करें, या विंडवर्ड्स, जहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में साइड, एंड डिक्रीज टुवर्ड्स दी लीवर्ड साइड। यस, बिल्कुल सही बात है। पवन विमुख तटीय जो मैदान में अधिक होती है, यह प्रति पवन दिशा की तरफ घटती जाती है। मतलब कहने का भाव ये है, पहाड़ तट के समांतर है, इसलिए वहां पे घटती रहती है। तो देखते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ द टोटल जो अमाउंट ऑफ द रेनफॉल है, एंड प्रेसिपिटेशन, मेजर प्रेसिपिटेशन रीजन ऑफ द वर्ल्ड, एंड डिफिकल्ट एयर फ्लो। तो कुछ एरिया में जो है 200 सेंटीमीटर है, कुछ एरिया में 100 से 200 सेंटीमीटर है, कुछ में 50 से 100 सेंटीमीटर है, कुछ एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ही लो होती है रेनफॉल, जब 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग अनइवनली है, असमान होती है। इक्वेटेशनल बेल्ट है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द टेम्परेचर रीजन है, तो वहाँ पे कूल बहुत ठंडा रहता है। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना ही।